बताने वाला आप लोगों को प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। तो प्रतिरोधक संयोजन दो प्रकार होता है, एक सीरीज और एक पैरेलल, मतलब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में जब भी प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। प्रतिरोध बेसिकली होती क्या है, प्रतिरोध क्या करता है, धारा का विरोध क्या करता है, धारा का विरोध करता है। तो प्रतिरोध को डिफाइन करना तो डिफाइन कर सकते हैं कि प्रतिरोध किसी चालक तार का वह गुण है, क्या है, प्रतिरोध किसी चालक तार का वह गुण है जो उसमें धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक, क्या एक चालक पदार्थ का गुण है जिसमें जो उसमें धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध। इसको संयोजन करने के लिए दो तरीका होता है, सीरीज और पैरेलल, मतलब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। क्या होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में, श्रेणी का मतलब एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ते चले जाए, एक सिरा दूसरा सिरा फिर दूसरा तीसरा सिरा का चौथे जोड़ दिए तो क्या होता है, श्रेणी क्रम। समांतर मतलब जितना भी आपके पास वायर हो सबका एक सिरा, एक पॉइंट में एक पॉइंट दो पॉइंट सबको अगर ये जोड़ दिए दो ही पॉइंट रहेगा। देखिए श्रेणी क्रम में एक मात्र रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, R3, क्या है, R1 R2 और R3 सबको एक बैटरी के सप्लाई से जोड़ दिए, प्लस और माइनस सप्लाई से जोड़ दिए। ठीक, क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इसके लिए हमको फार्मूले का डेरिवेशन देखना क्या होता है। देखिए जब भी सीरीज का कॉम्बिनेशन होता है, क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो धारा समान होती है। जब एक ही लाइन में फ्लो तो धारा क्या होगी, हर प्रतिरोध के अक्रॉस करंट क्या होगी आपका, समान होगा, करंट क्या होगा, समान। तो अगर इसके हम R1 के अक्रॉस करंट देखें तो यहाँ से जो करंट यहाँ निकलेगी, करंट यहाँ से जो आ रही है इस सिरे पर भी वही करंट आपको मिलेगी, जो करंट यहाँ आ रही है वही करंट यहाँ पर भी मिलेगी। लेकिन हर एक प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। जैसे कभी देखोगे कि अगर बहुत ज़्यादा दूरी पर अगर बल्ब को जलाते हैं देखें कि वहाँ का जो बल्ब की जो लाइट होती है थोड़ा सा कम हो जाती है, इसी की वजह से, क्योंकि ज़्यादा लेंथ बढ़ने पर क्या होता है, कुछ ना कुछ तार का रेजिस्टेंस हो जाता है, वही होकर वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो अगर मान लेते हैं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, V1 है और रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस क्या है, V2 है। और इसको मान लें कि इस पॉइंट को A मान लें, इस पॉइंट को B मान लें, C मान लें और इस पॉइंट को D मान लें। तो A से B के बीच का वोल्टेज क्या मान लेते हैं, V1, और B से C का वोल्टेज V2 और C से D का वोल्टेज क्या है, V3। अब देखिए वोल्टेज के रूल से देखा जाए तो अगर यहाँ का पूरा वोल्टेज V है, क्या है, पूरा वोल्टेज कैपिटल V, तो जो कैपिटल V है वही सबको तीन भागों में बट रहा है। इसका मतलब है कि जो कैपिटल V है सबके V के जो तीन भागों में जो बटा हुआ है वोल्टेज तीनों के योगफल के बराबर होगा। क्या होगा, तीनों के योगफल के बराबर होगा। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं A और B के बीच वोल्टेज क्या होगा, A और B के बीच वोल्टेज क्या होगा। तो ओम्स के नियम के अनुसार क्या होता है, V बराबर IR, मतलब जब किसी चालक तार में भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो, भौतिक अवस्था जैसे टेम्परेचर और प्रेशर में कोई परिवर्तन नहीं न किया जाए तो उस चालक तार का वोल्टेज उसमें बहने वाली धारा के अनुपाती V प्रोपोर्शनल I, क्या होता है, V प्रोपोर्शनल I। जब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाते हैं तो आता है R, उसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। क्या होता है, V बराबर I इंटू R। तो अगर हम इसमें देख लें V1 बराबर, यहाँ पर लिख दीजिएगा A B के बीच वोल्टेज, A B के बीच वोल्टेज, के बीच वोल्टेज V1 बराबर क्या होगा, आपका करंट I1 है, देखिए हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज अलग अलग होगा, I इंटू R1, I इंटू R1, V1 बराबर क्या होगा, I इंटू R1 हो जाएगा। ठीक, तो ये I का मतलब जब सीरीज में है तो हर जगह क्या होगी, धारा समान होगी, क्या होगी, धारा समान होगी। तो हम मान लेते हैं इसको IR1। अब B से C के बीच, B से C के बीच वोल्टेज
बी से सी के बीच वोल्टेज देखा V2 बराबर क्या हो जाएगा IR2, क्या हो जाएगा IR2। और सी से डी के बीच वोल्टेज, सी से डी के बीच वोल्टेज, सी से डी के बीच वोल्टेज क्या हो जाएगा V3 माने है, तो V3 क्या हो जाएगा I/R3 क्या हो गया I/R3। अब देखिए जो कैपिटल V है वोल्टेज डिवाइडर रूल के अनुसार, ठीक, तो कैपिटल V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, कैपिटल V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब अगर सबको जोड़ दीजिए तो कैपिटल V बराबर हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस I/R3। अब सबको देखिए R हर जगह क्या है समान है, तो I का कर लीजिए कॉमन निकाल लीजिए, I बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या हो जाएगा यहाँ V। अब इसको उठा कर इधर कर दीजिए तो V बटा I बराबर क्या होता है R, किसके ओम के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, या फिर ओम के नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IR होता है, अरे V बराबर IR। अगर एक और लिखना चाहे तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है I, V इसको हटाते हैं तो क्या होता है IR। तो अगर हमको R देखना हो तो क्या हो सकता है V बटा I होगा, R बराबर क्या होगा V बटे I। तो हम इसको उठा के यहाँ कर दीजिए तो V बटे I बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हमको V बटा I कैपिटल V है, इसको मान लेते हैं कैपिटल R, क्या मान लेते हैं कैपिटल R, कैपिटल R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको हम क्या लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब जब भी आपको सर्किट में ऐसा दे दिया जाए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको रेजिस्टेंस दे दिया जाए, पूछ दे कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या लिख देंगे इक्विवेलेंट या फिर तुल्य प्रतिरोध। अगर ये देगा कि श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध जिनके रेजिस्टेंस 10 ओम 20 ओम और 20 ओम दिया गया है, तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, क्या करिए फॉर्मूला लगा दिए डायरेक्ट R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया होता कि एक ऐसे करके बना दिया गया तो क्या बना दिया गया, ऐसे करके 3 को बना दिया गया होता, 20 और 10 दे दिया गया था, पूछ देता कि इसका प्रतिरोध क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध। क्या करते हैं हम, किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो क्या निकालते हैं R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए अब कितना ही बड़ा रहेगा आप लीजिए, अगर m तो डॉट 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 m तक पहुंचा दीजिए, क्या हो जाएगा 20 प्लस 10, इसका हो गया 50 ओम। अगर यहाँ पर यह दे दिया था कि इसके क्रॉस वोल्टेज जो है 20 वोल्ट है, क्या है 20 वोल्ट है, तो इसमें बहने वाली धारा का मान क्या पूछ दिया जाता है कि ये सर्किट देकर पूछ देता है इसका तुल्य प्रतिरोध और इसमें बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। या फिर अगर ये पूछता धारा ज्ञात करिए, तो धारा ज्ञात करने के लिए हमको प्रतिरोध निकालना पड़ता, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अरे करंट I इक्वल बराबर हो जाएगा V बटे R, V का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 बटे 50, 2/5 एम्पियर, ठीक, क्या हो जाएगा आपका 2/5 एम्पियर। दूसरा देखिए समांतर क्रम का, दूसरा बात करते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन या फिर समांतर क्रम। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक इंड को दूसरे इंड से जोड़ा जाएगा। देखिए ये क्या है आपका रेजिस्टेंस R1 मान लेते हैं इसको, ठीक, तीन रेजिस्टेंस हो गए, एक सिरे को उठा करके सबको एक जगह जोड़ेगा, फिर सबको एक जगह जोड़ दीजिए। ये कौन सा क्रम हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2 और इसको मान लेते हैं R3, ठीक, मान लेते हैं कैपिटल V वोल्टेज से प्लस माइनस से जोड़ा गया। अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे नंबर लेने के लिए, देखिए माना 3 रेजिस्टेंस R1 R2 और R3
एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, जिसके क्रॉस वोल्टेज भी लगा हुआ है, या फिर भी वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। 2 लाइन हो गया यहाँ पे। उसके बाद लिखेंगे समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए हर एक रजिस्टर, यहाँ मान लेते हैं करंट आई जा रही है। देखिए, तो करंट डिवीजन लॉ के अनुसार क्या होती है, किरचॉफ के नियम के अनुसार इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अगर देखिए यहाँ से करंट आ रही है, एक पॉइंट पर आई, तो यहाँ से करंट बढ़ जाती है, बढ़ गई। देखिए यहाँ से बढ़ गई 3 भागों में। अगर यहाँ करंट आई है तो I1, I2 और I3 तीनों बढ़ गया, तो कैपिटल I बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। इसके नियम के अनुसार करंट क्या हो गई, 3 भागों में बढ़ गई। तो मान लेते हैं कि R1 के अक्रॉस करंट जो है I1 गया, और R2 वाले रेजिस्टेंस में I2 और R3 वाले में I3। क्या हो गया, I3। अगर समांतर क्रम में होगा तो वोल्टेज क्या होगा, समान होगा, क्योंकि वोल्टेज को सिर्फ यहाँ से यहाँ जाना है। आप पाथ कैसे घुमाइए, वोल्टेज पर फर्क नहीं पड़ता है, क्या पर वोल्टेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर वोल्टेज भी है तो पूरे के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, भी होगा। क्या होगा, इस पूरे के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, कैपिटल भी होगा। और करंट क्या होगा, तीनों में अलग अलग होगा। क्या होगा, तीनों में अलग अलग होगा। तब देखिए R1 में इस वाला रेजिस्टेंस में क्या है, करंट कितना है, क्या होगा, I इक्वल टू हो जाएगा I1 बराबर I का तो V बटे R। क्या होता है, V बटे R। V क्या आदि का समान है, V बटे R का मतलब क्या होगा, R1। क्या हो गया, प्रतिरोध 1 के अक्रॉस करंट, प्रतिरोध 1 के अक्रॉस 1 2 3 प्रतिरोध लगा हुआ है, तो R1 के अक्रॉस प्रतिरोध फिर करंट, R1 के अक्रॉस धारा, क्या लिख लेते हैं, धारा लिख लेते हैं यहाँ पे, ज्यादा अच्छा है, धारा है फिर करंट। I1 बराबर हो जाएगा V बटे R1। करंट क्या होता है, V बटे R। अभी करंट ओम के नियम के अनुसार I बराबर V बटे R, तो होगा V बटे R1। अब R2 के अक्रॉस धारा या फिर करंट, R2 के अक्रॉस लिखिए, चाहे फिर R2 में बहने वाली धारा, R2 में बहने वाली धारा क्या हो जाएगा, I2 बराबर हो जाएगा V बटे R2। क्या हो जाएगा, V बटे R2। और R3 में बहने वाली धारा या फिर R3 के अक्रॉस धारा, I3 बराबर हो जाएगा V बटे R3, V बटे R3। अब देखिए किरचॉफ के करंट नियम के अनुसार, KCL अकॉर्डिंग टू KCL या फिर किरचॉफ करंट लॉ के अनुसार, तो कैपिटल I यहाँ मान लेते क्या है, कैपिटल I जो है 3 भागों में बटा है, तो कैपिटल I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, I2 प्लस I3। तो कैपिटल I क्या हो जाएगा, V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। अब यहाँ से V को कॉमन निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2, 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। क्या हो जाएगा, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। अब देखिए इसको इधर भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा, I बटे V बराबर का V बटे R होता है, तो I बटे V का मतलब क्या हो जाएगा, 1 बटे R। क्या हो जाएगा, I बटे V रखा जाएगा 1 बटे R। ठीक, देखिए V बराबर I R होता है, तो अगर V बटे I का होता है R के बराबर I बटे V का मान क्या हो जाएगा, 1 बटे R। क्या हो जाएगा, 1 बटे R इक्वल टू 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। यही होता है आपका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला। यदि कभी भी आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रतिरोध दे दिया जाए तो पूछ दे कि, अगर मान लेते हैं यहाँ पर दे देता कि 10 ओम 10 ओम और 10 ओम 3 प्रतिरोध हैं, तो उनका क्या करिए, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करिए, इस फार्मूला पर लगाना होगा। देखिए सबसे पहले सबसे समझ लीजिए एक बार, मान लेते हैं कि 3 प्रतिरोध, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 एक दूसरे के समांतर क्रम में चित्रानुसार जुड़े हुए हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ेगा, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 चित्र के अनुसार एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक,
जिसमें बहने वाली धारा आई धारा आई यहाँ मान लेते पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए से 3 भागों में बट जाती है करंट किरचॉफ के नियम के, किरचॉफ करंट लॉ के अनुसार, केसीएल के अनुसार, या फिर किरचॉफ करंट नियम के अनुसार, फिर किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार। किरचॉफ के 2 नियम होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ। तो केसीएल के अनुसार क्या धारा 3 भागों में बट जाती है। R1 के अक्रॉस बहने वाली धारा I1 है और R2 के अक्रॉस बहने वाली धारा I2 है और R3 के अक्रॉस बहने वाली धारा I3 है। अतः R1 के अक्रॉस धारा I बराबर IN बराबर कहा जाएगा V/R1। किसके अनुसार यह है? ओम्स नियम के अनुसार। ठीक, तो R2 के अक्रॉस धारा क्या हो जाएगी, या फिर I2 के में बहने वाली धारा, I2 से होकर जाने वाली धारा, अरे R2 से होकर जाने वाली धारा I2 का जाएगा V/R2। उसके बाद से R3 से होकर बहने वाली धारा I3 बराबर हो जाएगा V/R3। अब तीनों को जोड़ दीजिए किससे? केसीएल के अनुसार, किरचॉफ करंट लॉ के अनुसार। ठीक, क्या होता है, किसी भी पॉइंट पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा का योगफल क्या होता है? 0 होता है, या फिर इसको ये कह ले कि जो धारा आती है ठीक उतना ही धारा वहां से जाती है। ठीक, अगर समेशन कर दे तो 0 आता है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक, अब देखिए कैपिटल I1 का यहाँ पर है, ये आप लिख देंगे समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर। यहाँ आप लिख देंगे समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर। तो कैपिटल I होगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब यहाँ पर भी सब में कॉमन निकाल लीजिए, तो 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। अब इसको उठा के धर के I/V रखा था 1/R, तो 1/R का 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर ऐसे ही जब भी आपको अब समांतर क्रम में सवाल दिया जाए तो इसी फार्मूला पर लगाएंगे आपको तुल्य प्रतिरोध। क्या बोलते हैं इसको? तुल्य प्रतिरोध। यहाँ पर लिख देते R इक्विवेलेंट। अब देखिए क्वेश्चन, मान लेते हैं कि 3 प्रतिरोध 3 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। एक फिगर क्वेश्चन देख लीजिए तो इसी पर आधारित है। तीन ओम और 3 ओम। ठीक, तो इसका तुल्य प्रतिरोध और इसके में बहने वाली धारा, तुल्य प्रतिरोध और इसमें बहने वाली धारा ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? धारा I, धारा छोड़ दीजिए, अलग अलग धारा होंगे। क्या ज्ञात करना होगा? तुल्य प्रतिरोध। देखिए तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, किस क्रम में है? समांतर क्रम में। तो 1/R1 का जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 का जाएगा R1 R2 प्लस 1/R3। ठीक, जोड़िए 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। 3 एलसीएम लीजिए। अब नीचे सान ऊपर का सबको जोड़ दीजिए। 3/3 क्या हो जाएगा? 1 ओम। 1/R 1 हो जाएगा, R की वैल्यू का 1 ओम। तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 1 ओम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।